से निकलो तो चिकन चिल्ली चौमिन गुपचुप 5 गुटखा खा के निकलते हो। इमाम कीर्तन खाकर गुना किए हो। 300 घर में कितना पैसा बैठता है? 300 घर में 350 घर होगा, मान के चलिए पूरा घर में सब मोहल्ले में 700 चूल्हा होगा और 8,500 रुपया देते हो तो लगभग 320 है ना, 84 लगभग 25 रुपया पड़ता होगा। 26 रुपया एक घर में 25 रुपया महीना इमाम को देते हो। 25 टका मात्र, इसलिए अजान नमाज बच्चों को पढ़ाना सब कुछ काम के लिए मात्र 25 टका। अब 25 टका एक घर से निकलता है, पैसा इमाम के खाता में जाता है। वो 25 रुपया को अगर 5 परिवार घर में है, बेटा बहू सास ससुर 4 एगो पोतवा 5 मान लीजिए, 5 आदमी है, 6 आदमी 7 आदमी 5 मान लीजिए, तो फिर 25 रुपया को 5 तरफ गुना कीजिए, भागा दिए 5 रुपया पड़ता है। 5 रुपया को 30 में भागा दीजिए तो 5 रुपया 30 दिन में कितना करके होगा? 15 पैसा 20 पैसा करके होगा। इमाम एक दिन में 20 पैसा 25 पैसा 5 रुपया देते हो। एक आदमी आपका बेटा महीना मात्र 5 रुपया इमाम के नाम, बहू आपकी 5 रुपया, आपका बेटा महीना में खा जाता है कम पुड़िया खाता 150 रुपया का, पोल्ट्री खाते हो महीना में 450 रुपया का, गाड़ी पेट्रोल डालते हो 700 रुपया का, रिचार्ज करते हो बहुत कुछ पैसा होता है। वहाँ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मुसलमानों को देने में, मदरसे देने में, खर्चा करता मौलाना इस्लाम खतरे में है, आपको जान नहीं देना है। अरे करबला की धरती पे जब यजीद इस्लाम ने हमला किया, अली अकबर आगे बढ़ा, जान दे दिया, कासिम आगे बढ़ा, इमाम हुसैन ने कहा था ए बेटा चल करबला जाना होगा, कुरान को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, इस्लाम को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके। आज कहते मौलाना इस्लाम को सब उंगली उठाते हो, तुम इस्लाम के लिए क्या किया, तुम मजहब के लिए क्या किया? आए खाए पिए चले गए, कोई टेंशन नहीं, नाम का मुसलमान है, पीते भी हो, कोई शराब भी पीता है। यहाँ इतना आदमी बैठा है, कम से कम 15, 25 से 30 आदमी शराबी होगा। मैं लिख के दे सकता, क्या बात करते हैं? 20 से 25 आदमी शराब पीता हो। जी हाँ, पूरा गांव जाते हैं, 15 को तो गारंटी हो, और उसका मुंह देखो बदला होगा। शराबी की इज्जत ना घर में है, ना बाहर में है, ना बीवी के सामने, ना ससुराल में। अगर ससुराल अगर मकान चलता भी है तो उनके पीछे वो छोटका सलवार लगा देता है, अरे जमाया लो मतलब जमाया लो, अगर पीछे रहे बेटा कुछ नहीं उठा गया, उसकी इज्जत सही नहीं होती। क्या लगता है? शराबी की इज्जत ना गांव में है, ना मोहल्ले में। मेरी माँ बहन, अगर आपका शौहर शराब पी के आता हो तो ठीक से कदर करना, सब्जी सालन सब रख देना, पानी भी दे देना, और एक गरम गिलास पानी रखना, ज्यादा बकत है तो मक्खन डाल देना। आजकल होता है बीवी बेचारी मजबूर होती, टुकुर टुकुर देखती, उसकी इज्जत नहीं होती है। कोई कहता डॉक्टर की बीवी जा रही है, वो किसकी बहू है रे? वो प्रोफेसर साहब मास्टर साहब की बीवी जा रही है, वो किसकी बीवी है? डॉक्टर साहब की बीवी है। वो किसकी बीवी है? कारी साहब की है। वो किसका परिवार है? हाफिज साहब का है। वो किसकी बीवी है रे? मतलबा बहू लाग, वो मतलबा बहू लाग, कितना खराब सुनाता है। अगर बहू रे तो मतलबा घर वाली लागो की पीछे रहो खत्म, अपने भर बहू लाग, कितना खराब लगता है। हाफिज साहब की बीवी जा रही है, झारखंडी की बीवी जा रही है, अरे झारखंडी, डॉक्टर साहब की बीवी जा रही है, अगर बीवी लागो रे तू पीएम करवार लागो। इसलिए इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा रात में जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के मदरसे के मोहल्ले के मदरसे में जाके कुरान को खोल के तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अफसोस नहीं लगता? इतने आदमी बैठे हो, कम से कम एक आदमी 20 से 25 कुंटल पोल्ट्री मुर्गी खाया होगा, लेकिन इमाम के भरोसा, मौलवी भरोसा, एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने शक्ति नहीं और कहते हो इस्लाम खतरे में, एगो पोल्ट्री मुर्गी जब नहीं कर पाता, वाह मुसलमान खाएगा तुम, जबह करे मौलाना, मुर्गी नहीं जबह करना। 50 साल से
ईदगाह जा रहा है ईद बकरी की नमाज पढ़ने, ईद की नियत अभी तक याद नहीं करता। इस्लाम खतरे 50 साल से जुम्मा पढ़ने जाता है, जुम्मा पढ़ने का तरीका मालूम नहीं करता। इस्लाम खतरे में 50 कुंटल मुर्गी खा गया, वो भी पोल्ट्री देसी जिसको जोर से उसको जब करने शक्ति नहीं। मुर्गी लेके वो छुरी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। मुर्गी सा है बेटे मैं मुर्गी जब कर दे रहा हूँ लगता है एकदम यतीम फकीर भूखमरिया खड़ा है। वो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। जितने लोग बैठे हो 90% नमाज पढ़ना नहीं जानते आप। क्या लगता है आप लोग नमाज झूठे मूठे मस्जिद हो जाते हैं, लोग तो देखते हैं कि नमाज पढ़ने जाते हैं। तुम खुद दिल से पूछो ना, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? क्या है पढ़ लो, इतना आसान नमाज पढ़ लीजिए बगैर करे। हम लोग 5 दिन तक मदरसा में बैठे रटे हैं, मौलाना 2-4 डंडा मारा है तब तक याद 6 दिन लेते हैं दुरूद शरीफ याद है, 7-8 दिन लेते हैं आयतुल कुर्सी याद है, 9 दिन लेते हैं दुआ मासूरा याद है, 3 महीना लेते हैं तब 10-20 सूरत याद किए। आप लोग ने वाली इस्लाम पढ़े न, कायदा पढ़े न, बगदादी कायदा पढ़े, असर कुरान पढ़े न, हम पारा पढ़े न, मस्जिद में बैठे न, इमाम के पास रहे बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। ये लोग सब जी बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नात। सोचिए अलीफ से भेंट नहीं, और कल जुम्मा दिन देखना सुबह, कल जुम्मा है अलीफ से भेंट नहीं, हम पारा देखा नहीं, अलीफ लाम खोला नहीं, उर्दू है न अरबी है कुछ जाना नहीं, और जुम्मा के दिन टोपी कुर्ता पजामा आगे सच में खड़ा होगा। खाली झूठे फुसफुसा, एकदम झूठे, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता, झूठे खाली। अरे वाह सलाम करेगा अल्लाह का मक्का देखते एकदम घुमा दिया दुआ। अरे वाह एकदम खाली नाटक। तेरा रब जान रहा है, तेरी नमाज कैसी, तेरी तहारत कैसे, तुम्हारी नीयत कैसी है। इन बच्चों को कुरान पढ़ा दो, अरे बुढ़ापे में नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाएगी। कम से कम अच्छी नमाज पढ़ेगा, सजदे में सर रखेगा, ऐसा लगेगा कि खुदा का जलवा देख रहे हैं। खुदा मुझे गर्मी बहुत ज्यादा, बत्ती सामने है, पंखा पिछोनिया और बेटा तुम लोग थक गए बाबा, मैं टेंशन में बहुत ज्यादा हूँ। मुझको गाड़ी पकड़ना मधुपुर में, मेरा जलसा कल मधुबनी में बिहार में। हजरत से वादा किए थे तुम आ गए, बड़ी मुश्किल नहीं, इनकार कर गए कि हम नहीं आ पाएंगे। बोला हजरत 17 गाड़ी माटी भरवाया है, पैसे आपसे ले लेगा। 40,000 का माटी, वो मटिया गया, मटिया है, लेकिन आ गए, दावत दिया था, मोहब्बत थी। तो इस साल सवाल का जलसा है, फरमाइश बहुत है, उलमा किराम स्टेज पे मौजूद है। बस थोड़ी देर मेरी माँ बहने तुम भी सुन लीजिए। ये लोग मेरी माँ बहनों को 1-2 खुराक दे देते, इन लोग अगर सुधर गई तो दुनिया सुधर जाएगी। इन लोगों को नमाज खाली पढ़ने कह दीजिए तो 35 को बहाना, नमाज नहीं पढ़ेगी। बैठ के दरवाजे में 5-6 को बहू बेटी सब बैठ के चुगली बोरा खोल के चुगली कर लेगी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी। घर में कुरान बांध करके कटिंग टांग के छोड़ दिया, कुरान नहीं खोलेगी, मोबाइल डेली खोलेगी, 3 मरतबा खोलेगी, दिन में 10 मरतबा खोलेगी, LCD खोलेगी, 1 बजे रात तक सीरियल देखेगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चला लेगी। आज मुसलमान के घर में कुछ बंद नहीं है, तजारत कारोबार चल रहा है, रोजगार पार्टी चल रहा है, सब कुछ लेन देन चल रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी नजरें चल रही है, खाना पीना चल रहा है, हाथ पाँव चल रहा है। अगर मुसलमान के घर में बन है तो तिलावत कुरान बन है, अगर बन है तो सजदा सब तो चलिए रहा है।
आपके घर में कुरान शरीफ बांध के लटका दिया है, नहीं पढ़ती। बहुओं सबसे पूछो, अभी जितनी बहुएं हैं हजरत 90% लड़कियां अभी कुरान शरीफ पढ़ी लिखी रहती है। पहले के दौर में नहीं पढ़ती थी, लेकिन अभी पढ़ी। लेकिन पढ़ी लिखी बहू घर में मिलती है, लेकिन बहू को कुरान शरीफ पढ़ते देखते कभी नहीं पढ़ती। रमजान में कभी कभार दिखावटी, लेकिन नहीं पढ़े। डेली काम सब काम कर लेगी, लेकिन उसको कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं। एक जगह एगो बहू हम पूछ दिए थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, ससुराल आते हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं? तो जवाब दी थी, बोल झारखंडी बाबा पढ़ेंगे। बोले कब? बोले हमारा सास मोड़ते और हमें कुरान शरीफ पढ़ी शुरू करेंगे। उसकी सास मरबेन करेगी जो कुरान शरीफ पढ़े। और अगर सास इंतकाल कर गई और अगर तीजा में कुरान शरीफ पढ़ने मौका मिला तो दुआरी से जिसे दुआरी से हम कर बैठेंगे, एकदम लगता है कछो सास आई और बैठ करके 6 महीना बाद कुरान शरीफ निकालती है, 1 साल के बाद निकाली है, तो कैसे पढ़ पाएगी? तो पहले मथुआ हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया।